नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल शहर बेंगलुरु में होटल कैपिटल में विज़न कर्नाटक नामी एक समाजी इदारा है जो NGO है। शहर में वक्फ के मसाइल पर एक सिंपोजियम मुनक्कद किया गया। इस सिंपोजियम में कर्नाटक के बहुत सारे कायदीन, मुफक्किरीन और समाजी खिदमत गुजारों की बड़ी तादाद इसमें मौजूद थी। जलसे में जनाब के रहमान खान साहब साबिक मरकज़ी वज़ीर, जनाब CM इब्राहिम साहब साबिक मरकज़ी वज़ीर और मौजूदा MLC, जनाब रोशन बेग साहब साबिक रियासती वज़ीर, जनाब नसीर अहमद साहब MLC, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मौलाना शाफी सादी, वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद यूसुफ साहब, ACO मास खान और वक्फ के रुकन जनाब रियाज अहमद खान और दीगर मेहमान भी इसमें शरीक रहे। इस मौके पर जनाब रहमान खान साहब ने खिताब करते हुए मुसलमानों को वक्फ क़वानीन की तफसीली मुतालिया करने पर जोर दिया और इसे समझने और वक्फ क़वानीन की रोशनी में औक़ाफ़ के इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का भी मशवरा दिया। डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि वह औक़ाफ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1950 पर 4, 1950 पर 5 और फिर 2013 में 3 बार नए कानून बनाए गए। इसके बावजूद गुज़िश्ता 50 बरसों से औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से मसाइल आज भी उसी तरह मौजूद हैं। गुज़िश्ता 40 बरसों से औक़ाफ़ी इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ेजात वाक़ियात पर बहस सुनते आ रहे हैं। इस मौके पर जनाब CM इब्राहिम साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के हर इलाके में औक़ाफ़ की बहुत सारी इमलाक है। इसकी बर्बादी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर औक़ाफ़ की जायदाद का सही इस्तेमाल हो जाए तो मुसलमानों में माशी, समाजी, तालीमी तौर पर एक इनक़लाब बर्पा हो सकता है। जब वो तकरीर कर रहे थे तो सामाईन में से उठकर उन्हें सवाल किया गया तो उन्होंने उस सवाल का जवाब तफसीली हमारे इस चैनल के ज़रिए दिया है, उसको आप देख सकते हैं। औक़ाफ़ की इमलाक अल्लाह की मिल्कियत होती है। इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरक्की, इसकी देखभाल से होने वाली आमदनी का ज़रिया मिल्लत की फलाह बहबूदी पर खर्च होता है। जैसे कि तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में मुसलमानों की माशी, इक़्तिसादी, समाजी तरक्की पर खर्च किए जाने का अपने जायदाद वक्फ को, औक़ाफ़ को वक्फ करते हैं। नाज़रीन, आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ के 40 पर 3650 पर 9 इदारे हैं जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें मसाजिद हैं, दरगाह हैं, आशुर खाने हैं, यतीम खाने हैं, मकान हैं, क़ब्रस्तान हैं वग़ैरह इसमें शामिल हैं। यही जायदाद वक्फ की इमलाक है। आइडिया है क्या हमें वर्कआउट कर रही, इसके बारे में 2-3 या चंद लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी भी एक ख्वाहिश है कि जो वक्फ, जो कॉन्सेप्ट है वो वक्फ, वो सही मानों में उसका इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूट हो। आज तक हुआ नहीं हुआ ये हमको पता नहीं, उसके बारे में हम जानकारी भी नहीं लेना चाहते। लेकिन जब हमें है उसके बाद 14 महीने से irrespective of or in spite of the constraints that Waqf Board is facing in all aspects, from various corners, from various angles, Waqf Board is facing, that is the administration is facing certain major constraints. In spite of that, हमें के वक्फ इदारे जो हैं उनकी इनकम गरीबों तक पहुंचे, जो
जरूरतमंद है वो जरूरतमंद की वो उसकी तो नीड्स जो पूरी करे, ये डायरेक्शन में हमें वी हैव टेकन स्टेप। ऑलरेडी ये जो है अकाउंटेबिलिटी जो वकील साहब ने बताया, कोई सा भी इदारा इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे बोल रहे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के हर इदारे के उस इनकम इज अबव 50,000 उनका बजट हमें अप्रूवल देना, ये हमें कंपलसरी किया है। बजट उन्होंने बजट सबमिट करना, उनका कौन से सोर्सेस से इनकम है, क्या क्या वास्ते एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो बजट अप्रूवल में एक कंडीशन कंपलसरी कंडीशन डाल रहे, मिनिमम 30% ऑफ देयर इनकम शुड बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअर कम्युनिटी। दिस ईयर ये इसमें ये कंपलसरी ये सब्जेक्ट डाल को हमें अप्रूवल दे दी, एक। और दूसरा जो है आरटीआई में, बिकॉज वी कंसिडर दिस एज दी ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन। हमने एक महीना पहले इस प्रोग्राम को जो है तय किया था कि विजन कर्नाटक का तमाम वफ़ के ऑफिसरों को और एक्स मिनिस्टर वफ़ के इन तमाम को बुलाकर जो है आज जो मसला चल रहा है, जो गफलों की आवाज़ उठ रही है, कई ज़मीना जो है दबा दिए गए हैं, इस पर जो है खुली एक डिस्कशन होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, विजन कर्नाटका के कहने पर तमाम ऑफिसर, सीओ, एडिशनल सीओ और ऑफिसर जितने भी वक्फ से लगे हुए वो पूरे आए थे, जिसमें रहमान खान भी आए थे, रोशन बेग भी आए थे और जनाब नसीर अहमद साहब भी आए थे। पूरे सियासी लोग जितने भी वक्फ से लगे हुए जुड़े हुए हैं और सियासत से जो जुड़े हैं वो भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। पता नहीं अचानक जो सवाल और जवाब का जो सेशन शुरू होने से पहले कई लोग जो है सवाल करना शुरू कर दिए, लेकिन हमारे बिरादरी में से अगर थोड़ा बहुत भी सब्र कर लेते तो आइंदा चलकर क्या करना है ये सारी चीज़ मालूम हो जाती। अफसोस इस बात का है कि ये प्रोग्राम को नाकाम कोशिश करने गए, लेकिन हमारे वफ़ के चेयरमैन ने मुझे हिम्मत दी कि कहा कि तुम बैठो, मैं भी बैठता हूँ और मैं इनका लास्ट तक जवाब देता हूँ। उसी तरह जो है वफ़ के चेयरमैन ने हमें लास्ट तक हमारा साथ दिया और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करके गया। इससे पहले भी विजन कर्नाटका के हवाले से औकाफी मामलात पर मुख्तलिफ बातें सामने आई, सेशन हुए, सवाल और जवाब की बातें चली, सब इससे कबल भी हुए हैं, लेकिन नतीजा फिर वही सिफर पर आकर रुक जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद है वापिस? नहीं, हमारा जो है, आप बहुत अच्छा सवाल किए कि हमारा काम है अवेयरनेस लाना, कौम इसको सुनकर और पूरी चीज़ मालूमात करने के लिए वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाना, लेकिन ये अंत तक ही रहते हैं। वो जब हम अवेयरनेस लाते हैं, इन पर जो है अवेयरनेस का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जाए हैं वहाँ खुला जो है उनको पूछें, सवालें करें और अच्छा रहे। अब हमारे कई ऐसे साहब हैं, समझो कि वज़ीर बेग हैं, दस्तगीर बेग हैं और उससे कई आरटी एक्टिविटीज़ हैं। तो ये लोग ऑफिस जाते हैं, वक्फ बोर्ड की छानबीन करते हैं, कौन से मसले क्या हो रहे हैं, कौन सा ऑफिसर गलत काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस पर जो है आरटीआई डालते हैं और उसको जो है बाकायदा उनको जो है छानबीन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है, सिम्पोजियम चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो है सब्र से काम लेना चाहिए था। वो जो चंद लोग आए थे, मैं नहीं जानता उन लोगों को, लेकिन उन्होंने जो है बीच में ही सवाल और जवाब करना, वही सवाल अगर क्वेश्चन और आंसर में होता तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा होता। फिर अगली मीटिंग कब होगी सर? इंशाल्लाह ये हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वक्फ बोर्ड के सिलसिले में और भी बड़े प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल भी जाएंगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल भी जो है हमें प्रोग्राम करेंगे। कई लोग डिस्ट्रिक्ट यादगीर से आए थे, तुम्हारा गुलबर्गा से आए थे, टुमकुर, चिंतामणि और कोलार, कई लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है हमारे से गुजारिश की है कि वहाँ भी जो है इस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए। आप बेंगलुरु में करने से डिस्ट्रिक्ट को जाने का क्या ख्याल है? क्या डिस्ट्रिक्ट में? वही डिस्ट्रिक्ट वाले खुद हमके बुला रहे हैं कि आइए वहाँ पर एक प्रोग्राम करिए। इस तरह
देखो, वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, मुसलमान का इदारा है, एक मोतबर इदारा है, जिससे 33,000 इदारे जुड़कर हैं। वक्फ बोर्ड इसका सुपरवाइजिंग बॉडी है और इतने सारे इदारे जो पूरे रियासत में फैलकर हैं, ये बहुत मुसलमानों के लिए बनाया गया इदारा है। तो इससे मुस्तफ़ीद होने वाले मुसलमान, इसका इंतज़ाम करने वाले मुसलमान, जो इसे वक्फ किए गए हैं जायदाद, वो भी तमाम मुसलमान। तो इसमें क्या हो जाता है, इतने बड़े इदारे को चलाते हुए बहुत सारे कमोबेशियाँ हो जाती हैं, कोई भी इदारे में होती हैं। तो इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं और जो चेयरमैन हैं और जो गुज़िश्ता जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, CEO हैं, उन तमाम से एक तबादले ख्याल के लिए बुलाया गया था। और दूसरे रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए नुमाइंदे जो मिली इदारे से जुड़कर हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज बनाकर अपने गलतफहमी को दूर करना और क्लैरिफिकेशन देना और बेहतरी के लिए काम करना, वक्फ जायदाद की हिफाजत किस तरह की जाए, इसके लिए तबादले ख्याल के लिए बुलाया गया। अक्सर शिकायत रहती है कि मिली इदारे जब वक्फ बोर्ड को जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाती, अपने शिकायतों का अजाला नहीं हो पाता। इसलिए ये कम्युनिकेशन गैप दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड को ही आज आवाम के सामने पेश किया गया और उनसे सवालात लिए गए और उनके गलतफहमियों को दूर किया गया। अभी क्या है, वक्फ के मामलात में मुसलमान बहुत कमतर हालात में है, तो इसलिए सभी जज्बात में आ जाते हैं। वो समझते हैं कि हर बीमारी का इलाज वक्फ बोर्ड है, ये करना 100 बीमार वाला मामला है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ही फेल हो चुकी है बहुत से मामले में, बहुत से एंगल से। जब एक वक्फ बोर्ड है, वो सिर्फ 7% आमदनी वक्फ इदारों से लेकर वो मेंटेन करके, सुपरवाइज करके, उसकी डायरेक्शन देने वाले, रहनुमाई करने का इदारा है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि वक्फ के पास करोड़ों के रुपए हैं और वो रुपए लेकर वो आवाम की खिदमत नहीं दे कर रहे, लोगों को घर बना के नहीं दे रही है, लोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं दे रहे, लोगों को एजुकेशन नहीं दे रही है। ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, इदारों का काम है। जो वक्फ इदारे हैं उनकी जो आमदनी होती है, ज़ाती आमदनी, उसमें वो अवामी फैलावदी के काम करना है। और वक्फ बोर्ड के लिए वो सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन सालाना देते हैं, जिससे वक्फ बोर्ड मैनेज करके उनकी रहनुमाई गाइडेंस करने के लिए बनाया गया है। अब जो सिंपोजियम जो किया गया है, इसका यही है कि शुरुआत हो कि वक्फ के बोर्ड मेंबरान आवाम के सामने आएँ, उनके मसले हल करें, तजावीज़ दें। और मिली इदारों को इसलिए जमा गया कि वो बखूबी जिस तरह मिली इदारे काम करते हुए आ रहे हैं, जैसे इस तरह से खिदमत करते हुए आ रहे हैं, उनके तजुर्बात को, इसके एक्सपर्टीज़ को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर वक्फ बोर्ड भी अपने आप में कुछ सुधार लाए और बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम दे। ज़्यादातर वक्फ की आमदनी बढ़ाने का सोचें और वक्फ की जायदादों की हिफाजत करें। अगली मीटिंग कब होगी सर? अभी विजन कर्नाटका ये एक पहला कदम उठाया कि ऐसा बहुत कम देखने में आया कि वक्फ बोर्डों को तमाम के CEO से लेकर तमाम मेंबरान और पास मेंबरान का सभी को सामने आवाम के सामने पेश किया गया है। इस तरह हम चाहते हैं कि ये पूरी रियासत में एक 4 मकाम पर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये कर्नाटक में अलग अलग मकाम पर आवाम नहीं हुई और जो 2 मुद्दे उठाने का मौका ही दिया नहीं गया। असल मुद्दा था सोते शाह मालिक शाह की 602 एकड़ ज़मीन का। इन्होंने बोर्ड की गलती क्या थी, इन्होंने हारने के वास्ते इनाम अबॉलिशन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो कि इनको नहीं करना था। 50 साल के बाद इन्होंने जो है इनाम अबॉलिशन एक्ट के नोटिफिकेशन को चैलेंज करें, लिमिटेशन के पीरियड और मेरिट के ऊपर हाई डिसमिस कर और उसको फिर WA में रिट अपील में भी चैलेंज किए हैं। रिट अपील भी डिसमिस हो गई, जिसकी वजह से जो है वक्फ प्रॉपर्टी 602 एकड़ इंस्टीट्यूशन के हाथ से निकल। ये बोर्ड की गलती है, बोर्ड में, जिसमें जो है रियाज खान, उबैदुल्ला शरीफ, इवन रहमान भी शामिल है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले अपने आदमी को दरगाह का सदर बनाया और ये सदर बनते ही जो है इनक्रोचर जो है 100 इनक्रोचर्स को नोटिस देकर 54 सेक्शन 54 ऑफ अफेक्ट के तहत बोर्ड में एक केसेस रजिस्टर। जब उन्होंने इनसे अप्रोच हुए तो इनसे जो है लेन देन के लिए केस ख़त्म कर दिए गए और इनको NOC पूरम को, और इनके पास से जो पैसे लिए थे इनकी तरफ ज़मीन करने के लिए इनाम अबॉलिशन के एक्ट को चैलेंज किया, जिसमें वो हार
हारने से फ़ायदा इनक्लोजर का हुआ।